ये जो है काफ़ी पुरानी कंपनी है। 550 रुपये किलो ये चाय बेचते हैं। और पसंद की चाय मुझे लग रही है, और मेरी चाय मेरा परिवार। नमस्कार, मैं हूं जेपी शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चाय गुरु में। आज हम बात करेंगे शपथ परिवार। शपथ परिवार महाराष्ट्र में एक मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है, और ये जो है अभी मैं इकट्ठ किया 1897 से, मतलब 1897 से इनकी एग्जिस्टिंग है। उस इतनी पुरानी कंपनी है, सिंस 1897। आप समझ सकते हैं कि ये 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी कंपनी है, मतलब 125 साल से ऊपर की, 128 साल बोल सकते हैं। अब इतनी पुरानी कंपनी है कि कैसी इनकी चाय है, क्या इसके अंदर खासियत है, इस पर हम बात करेंगे। चाय मैं 2.5 ग्राम ले चुका हूँ, और इसको पहले टेस्ट कर लेते हैं, मतलब लिकर की तैयारी कर लेते हैं, अदरवाइज़ पानी ठंडा हो जाएगा। अभी जस्ट गर्म किया, तो इस पे पूरी डिटेल में बात करेंगे कि कौन सा ग्रेड यूज़ करते हैं, क्या क्वालिटी है इसके अंदर में, क्या रेट होना चाहिए, ब्लेंडिंग रेशियो क्या है। और ये शपथ परिवार में दो क्वालिटी है, एक तो फैमिली यूज़ के लिए और दूसरा हो गया होटल यूज़ के लिए। तो यहाँ लिखा हुआ है फैमिली ब्लेंड। देखिए फैमिली ब्लेंड, बीच में पता नहीं 5 क्यों लिखे हैं, फैमिली 5 ब्लेंड क्या लिखे हैं, 80 लिखे हैं। और ये परिवार का है, और काफ़ी पुरानी कंपनी है। इनकी एमआरपी जो है 55 पैसा पर ग्राम, मतलब कि ये देखिए टाइमर में भूल गया था, चलिए अभी इसको 15-20 सेकंड पहले ये करना पड़ा। तो ये जो है काफ़ी पुरानी कंपनी है। 550 रुपये किलो ये चाय बेचते हैं, और पसंद की चाय मुझे लग रही है, और मेरी चाय मेरा परिवार, इनका लोगो है। यहाँ पे एक होटल डस्ट है, इस पे लिखा हुआ है परिवार चाह होटल डस्ट। और इसकी प्राइस की बात करें तो 450 रुपये किलो इनका प्राइस है। 100 ग्राम का ये पैकेट है। मुंबई में इनकी ऑफिस है, शपथ इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ये है। और साथ में हम एक दूसरी कंपनी की चाय जो उसी एरिया का आसपास चलती है, स्वादफुल, इसको भी हम टेस्ट करने वाले हैं। ये बेसिकली इलायची चाय है, इसमें इलायची का परसेंटेज दिया हुआ है, 1% इलायची है, यहाँ पे दिख रहा होगा। और देखिए फ्लेवर लाइसेंस, ये फ्लेवर टी इलायची 1%, और इसकी रजिस्ट्रेशन नंबर होती है, यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है। तो कोई भी फ्लेवर चाय अगर करते हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन नंबर लिखी जाती है, और इसके अंदर में टी और इलायची आप देख सकते हैं, एक कंटेंट के अंदर में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अब एक एक करके जब तक लिकर रेडी हो रही है, हम इसकी एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले स्वादफुल को देख लेते हैं, शपथ परिवार भी देखेंगे, और ये चाय कितने में मिल सकती है, इसकी क्या ब्लेंडिंग रेशियो है, कौन कौन से ग्रेड यूज़ करते हैं, किस रीजन की चाय है, असम की है कि डुआर्स तराई की है, बहुत सारी बातें इस पे होंगी। पहले हम देखते हैं इसकी ग्रेड। तो देखिए यहाँ पे बीओपीएसएम देखने को मिल रहा है, और कुछ इलायची के दाने देखने को मिल रहे हैं, और साथ में ये पीडी डस्ट दिया हुआ है। तो बीओपीएसएम के साथ में पीडी डस्ट का ब्लेंड है, 15-20% करीब बीओपीएसएम होगा, और इलायची 1-2% दे रखे हैं, और साथ में जो है पीडी डस्ट डाल रखे हैं। ये देखने से असम की चाय लग रही है, इलायची की खुशबू अच्छी खासी आ रही है, और इलायची 1% जो लिखे हैं वो अच्छी क्वांटिटी दिख रही है, 1% से ज़्यादा ही लग रहा है। तो इस स्वादफुल की जो बात करें तो ये जो है इनकी एमआरपी 400 रुपये किलो की है इलायची के साथ में, और साथ में जो है ये पीडी और
पीडी डस्ट और बीओपीएसएम का ब्लेंड कर रखे हैं। बीओपीएसएम की परसेंटेज हार्डली जो है 20-22% के आसपास होगी, और बाकी जो है 80% के आसपास ये पीडी और डस्ट है। असम की चाय देखने में लग रही है। आगे देखते हैं शपथ परिवार में क्या है, फैमिली ब्लेंड किस ग्रेड को ये बोलते हैं। अब यहाँ पे बीओपी देखिए, पहले ही बीओपी के दाने दिखने को मिल गए, तो बीओपी भी है, इसके अंदर कुछ बीपी भी दिख रही है, और बीओपी, बीपी, बीओपीएसएम, यही सारे ग्रेड इसमें दिख रही है। इसमें असम की ब्लैक लिप भी दी गई है, ब्लैकिश ब्राउन अपीयरेंस की चाय है, और ये असम की ही चाय लग रही है। थोड़ा सा ओल्ड नोज आ रहा है चाय में। तो इसकी ब्लेंडिंग में सीधी सी बात है, बीओपी देते हैं, बीओपीएसएम देते हैं और बीपी देते हैं। दानों को बड़े दिखाने की कोशिश करते हैं। इनकी साइज़ जो है बड़ी होती है, और ब्लैकिश ब्राउन अपीयरेंस है, बहुत ज़्यादा काला क्लीन नहीं है। अपीयरेंस देखने से पता लग रहा है कि ये असम की ही चाय ज़्यादातर इसमें है। और तीसरा इनका एक चाय है, ये होटल ब्लेंड जो बोलते हैं, या होटल डस्ट बोल सकते हैं। बेसिकली ये टी स्टॉल वाले ज़्यादा यूज़ करते हैं। यहाँ पे ओएफ दिख रही है मुझे, ओएफ है, पीडी है, कुछ हद तक डस्ट भी है। तो ये भी ब्लैकिश ब्राउन, थोड़ी सी ओपन दाने हैं इसमें, बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं नज़र आ रहा है, थोड़ी सी डस्ट है, और ज़्यादातर इसमें पीडी ज़्यादा है। तो पीडी, डस्ट और ओएफ, थोड़ा सा परसेंटेज इधर उधर होने से कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। ओएफ जो है एक ऑप्शनल 10-20% दे रखे हैं, लेकिन पीडी डस्ट की क्वांटिटी जो है ये 70-80% के आसपास कम से कम है। असम रीजन की चाय देखने को मिल रही है। दोनों इनके जो ब्रांड है, वेरिएंट है, एक होटल डस्ट और दूसरा जो है फैमिली में। देखिए टाइम हो गया है, ये थोड़ा सा मैं 10-20 सेकंड ज़्यादा ही ले लिया था, तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ये सब के लिए बराबर ही है टाइम। ये शपथ परिवार वाला है। इनका ये होटल डस्ट है। चाय ऊपर में आ गई है, तर रही है चाय। ये लीकर कपों में आ गई, और 1 बाय 1 इसका नोज लेते हैं। यहाँ पे इलायची कुछ खास नज़र नहीं आ रही है, लेकिन जब इसकी अपीयरेंस की जब नोज लेते हैं तो अपीयरेंस में अच्छी खासी सुगंध आ रही है। यहाँ पे सुगंध कम आ रही है। ये थोड़ी सी पुरानी होगी ये चाय। इन्फ्यूजन लेवल कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहा है इसमें, ये भी थोड़ी सी पुरानी है। सबसे पहले अगर आप ब्लेंड बनाते हैं तो आपको इन्फ्यूजन लेवल का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इन्फ्यूजन एक चाय का आईना होता है, जितना बढ़िया इन्फ्यूजन उतना ही बढ़िया चाय। आप एट ए ग्लांस अगर इन्फ्यूजन देखिए तो इन्फ्यूजन में कोई ख़ास बात नहीं है, थोड़ी सी डार्क कॉपरी में है, एक डार्किश शेड है, ब्राइटनेस लेवल काफ़ी हद तक कम है। ये इसके इन्फ्यूजन मुझे थोड़ा सा ठीक भी लग रहा है, लेकिन शपथ परिवार की इन्फ्यूजन कोई ख़ास नज़र नहीं आ रही है। ये दोनों जो डस्ट कैटेगरी की चाय है, इसको अगर कंपेयर करें थोड़ा सा लिटिल बिट ठीक लग रहा है। तो इन्फ्यूजन मुझे कोई ख़ास नज़र नहीं आई। इसकी एक करंट मार्केट में रेट की भी एनालिसिस करेंगे, किस रेट में ये ब्लेंड हो सकती है, चाय कब की है। तो सबसे पहले जब तक लीकर हल्का ठंडा हो रहा है तब तक हम कुछ और बातों को बता देते हैं कि किस सीजन की चाय है और किस रीजन की चाय है। देखिए यहाँ पे जो अपीयरेंस देख के लग रहा है कि ये थोड़ी बहुत डुआर्स की चाय दे सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम चाय असम की है, और इसके अंदर में ये
क्वालिटी वाली बात नहीं है। जो असम की क्वालिटी होनी चाहिए वो असल बात ऐसा नहीं है। ये ज़्यादातर असम की BLF की चाय है, और इस तरह के चाय जो है ये सीजन के टाइम पे 200, 220, 25, 30 के अंदर में मिल जाती है। इससे बेटर क्वालिटी इस प्राइस रेंज में की जा सकती है, लेकिन ब्रांड पुरानी है और 500 से ऊपर की इनकी MRP है, 555 रुपये। इस हिसाब से इनकी चाय की क्वालिटी जो है 300, 350 रुपया होना चाहिए। अभी के मार्केट में अगर चाय लेते हैं, सेकंड क्लास की चाय लेते हैं, तो इनसे बहुत बेटर चाय दे सकते हैं, और 300 रुपये के आसपास में या उससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। इनसे बहुत अच्छी क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन वही अगर रेनी सीजन में मानसून के टाइम पे अगर इस ब्लेंड को करने जाएंगे, तो उस समय जो है ये 220-25 या मैक्सिमम 250 रुपये तक आपको पे करना पड़ सकता है। होटल डस्ट की बात करें तो चूँकि डस्ट की मार्केट डिफरेंट है, और यहाँ पे जो है यहाँ भी असम की चाय तो है ही है, थोड़ा बहुत डुआर्स तरह की भी चाय नज़र आ रही है। इन्फ्यूजन की थोड़ी सी हार्डनेस देखने को मिल रही है, और इसकी जो सेम कंडीशन है, ये सेकंड फ्लश की चाय कम रखते हैं। अक्सर चाय जो है ये मानसून पीरियड की होती है, रेडी फ्लश की होती है। इसका मतलब नहीं है कि सेकंड फ्लश की चाय नहीं देते हैं। जब ये पैकेट आई होगी तब हो सकता है सेकंड फ्लश की चाय की ब्लेंडिंग कम किए हों, या जब बनी होगी। फ़िलहाल की अगर बात करें तो इसमें सेकंड फ्लश नज़र नहीं आ रही है, लेकिन दिया जा सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लीकर को टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि इन चाय में कितनी ब्राइटनेस लेवल है। एक एक चम्मच मैं मिल्क ऐड कर रहा हूँ। ये प्रोफेशनल तरीके से टेस्टिंग होती है, सबके लिए बराबर रूल होता है। देखिए, जो लीकर के अंदर में एक ब्राइटनेस आना चाहिए, जो एक गोल्डन कप आना चाहिए, एक कलरी कप जो मिलना चाहिए, ये देखने को नहीं मिल रही है। ये होटल डस्ट थोड़ा बहुत सही भी है, तो अब यहाँ पे मैं रख देता हूँ। देखिए, इसमें थोड़ी बहुत यहाँ कलरी कप हल्की फुल्की आ रही है, तो यहाँ तो एकदम फ्लैट कलर हो गया है। इसके अंदर में कप क्वालिटी है ही नहीं है। ये अलग एक सेगमेंट की चाय है। बात हो रही है परिवार, शपथ परिवार की, जो 125 साल से ऊपर की पुरानी कंपनी है। बाघ बकरी के जैसे ही इनके भी एक एज हो चुका है। बाघ बकरी भी 100 साल से ज़्यादा कंपनी पुरानी हो चुकी है, और यहाँ भी वही बात है। टेस्ट करते हैं और देखते हैं क्या पोजीशन है। चाय एक 1.5 साल पुरानी चाय है, इसमें ये मज़ा नहीं है, एक ओल्ड टेस्ट है। इस चाय की इस रेंज में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। एक ब्राइटर टोन की कप दे सकते हैं, एक गोल्डन टोन की कप दे सकते हैं, और उसमें एक स्ट्रेंथ पार्ट भी आप बढ़ा सकते हैं। एक बॉडी स्ट्रेंथ, ब्रिक्सनेस, इस सब को बढ़ा सकते हैं। इसकी पैकिंग डेट की अगर बात करें तो ये दिसंबर 2024 की पैक की गई है, तो दिसंबर 2024 का मतलब हो गया लास्ट ईयर बिगिनिंग की चाय, या बिफोर लास्ट ईयर भी हो सकता है। होटल डस्ट को टेस्ट करते हैं। यहाँ भी सेम केस है, ये भी चाय पुरानी है। यहाँ भी एक गोन ऑफ का टेस्ट आ रहा है। चाय ताज़ी देंगे, फ्रेश देंगे, तो उसकी एक टेस्ट अलग होगी, उसकी कलर अलग होगी। जैसे जैसे पुरानी होगी उसकी क्वालिटी ड्रॉप होती जाएगी, डाउन होती जाएगी, और उसके लिकर की ब्राइटनेस, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी फ्लेवर एक एज के साथ में कम होती जाएगी, और ये धीरे धीरे लिकर फ्लैट होने लगता है। एक जब ली गई होगी तब ये एक इस बात का ध्यान रखा गया होगा कि इसके अंदर में बॉडी पार्ट बढ़िया रहे, लेकिन एज के हिसाब से ये ड्रॉप हो गई है। और चूँकि ब्रांडेड कंपनियां हैं, जो कंपनियों का थोड़ा सा मार्केट में नेम फेम होता है, उसकी चाय वैसे ही बिक जाती है। इस लेवल की ब्लेंड इससे काफ़ी कम रेट में आपको मिल सकती है। ब्लेंडिंग में किसी तरह का हेल्प हो, कोई भी जानकारी हो, आप बेझिझक होकर कॉल करिए, हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करिए। चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइबर को मैं फास्ट जवाब दूंगा, उनसे उनकी कमेंट का जो है जल्दी जवाब मिलेगी। आप वीडियो में अपडेट बने रहेंगे, बहुत सारी बेनिफिट मिलती है, तो सब्सक्राइब कम से कम कर लिया करिए आप लोग। और इस चाय की एक अलग रीज़न था लिकर टेस्ट करने का, मुझे ऐसा ही ब्लेंड तैयार करना है। इसको देखते हैं कैसा है। कप के अंदर में
इलायची की खुशबू आ रही है, एक स्वाद सही है। लीकर को इसमें और भी ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है, लेकिन ये जानबूझ को ऐसा नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं कि कॉस्टिंग हाई हो जाएगी, इलायची के खर्चे प्लस अच्छी चाय के खर्चे, तो दिक्कत हो जाएगी। और अच्छी क्वालिटी की अगर चाय देते हैं तो क्या होगा, चाय की एक अपनी खुशबू होती है, अपनी एक फ्लेवर पार्ट है, बॉडी पार्ट है, तो उस केस में इलायची ज़्यादा देनी पड़ेगी, जो मतलब नहीं बनता है। तो नॉर्मल चाय देते हैं और इलायची डाल देते हैं। तो ये पोजीशन रही। इसकी भी ब्लेंड जो है जो इलायची छोड़ के है, ये काफ़ी एक 200-250 के अंदर में इससे बहुत बेटर हो सकती है। देखिए इस तरीके की अगर चाय देना है तो 170, 80, 90 के अंदर ही आपको करना चाहिए। और इस समय के हिसाब से इसकी ब्लेंड की जाती है, सब समय ये चाय अवेलेबल नहीं होती है। वही बात है रेनी सीजन की चाय। तो आई थिंक आप लोग को एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। और मुंबई के अहमदनगर या शिरडी से अगर आप बिलोंग करते हैं और आपके एरिया में काफ़ी अच्छी खासी ये चाय जब चलती है, तो आपको भी इनके सिद्धांतों को अनुसरण करते हुए एक बढ़िया चाय के ब्लेंड तैयार करना चाहिए। तो देर न करते हुए आप कॉल करिए ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, या ब्लेंडिंग के लिए, या कंसल्टेंसी के लिए, या किसी भी तरीके का हेल्प के लिए। ऑक्शन से चाय परचेज करना हो, प्राइवेट में परचेज करना हो, ब्लेंडिंग रेशियो प्रिपेयर करवाना हो, हर तरह से आपको मदद करने के लिए चाय गुरु आपके साथ में है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।